हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोरोहेस। और ये वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे एलिफोन S7। ये फ़ोन की खासियत ये है कि आपको इसके अंदर बेजल लेस डिस्प्ले मिलते हैं और साथ में डुअल एच डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। जी हाँ, एक बजट फ़ोन है लेकिन डिज़ाइन यहाँ पे काफ़ी प्रीमियम आपको देखने को इसमें जो वो मिलती है। ये फ़ोन आपको जो वो फिलहाल के लिए $220 में लगभग से 15,000 रुपीज़ के आसपास आपको gearbest.com पे जो वो मिल जाता है। मेरे पास जो वर्जन आया है वो हीलियो का X20 का प्रोसेसर है, लेकिन आपको जो हीलियो का X25 का प्रोसेसर मिलेगा, जो प्राइस मैंने आपको भी बताया, $220 में। जी हाँ, हमारे पास जो वेरिएंट आया है वो 4GB रैम और 64GB वाला जो वेरिएंट है। और आप देखेंगे आपको बॉक्स कुछ इस तरीके का मिलता है और ज़्यादा कुछ खास नहीं है बॉक्स में। आपको एक ब्राउन कलर के बॉक्स में आ जाता है इस तरीके से। और पीछे की तरफ आप देखते हैं तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिया हुआ है। बीजल लेस स्टनिंग रियर कवर के साथ में आता है। फुल HD इन-सेल्ड स्क्रीन आपको मिलती है। एंड्रॉइड 6 फ्रंट फिंगरप्रिंट और रेडियन ग्लास। जी हाँ, इस टाइप की ग्लास बॉडी में आपको जो वो मिलता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। और सामने की तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा फ़ोन जो वो आ जाता है। मैं हाथ में लेते ही पहली चीज़ अगर मैं आप लोगों को कहूँगा तो सैमसंग गैलेक्सी S7 Edge का फील मुझे मेरे हाथ में यहाँ पे जो वो आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटली यहाँ पे जो आपको कर्व्ड एजेस यहाँ पे देखने को जो वो मिल जाते हैं, जो हमें शायद से प्रीमियम फोन्स में देखने को जो वो मिलते हैं। अब यहाँ पे फिलहाल के लिए इस फोन को हम जो वो साइड में रख देते हैं और देखते हैं कि हमें बॉक्स में और क्या कुछ जो वो मिलता है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे हमें जो वो हमारा सिम इजेक्टर टूल मिलता है नॉर्मल सा। और अंदर की तरफ अगर हम देखते हो तो यहाँ पे आपको क्विक स्टार्ट गाइड मिलती है, जिसके अंदर अगर आप रीड करेंगे तो आपको शायद से थोड़ी बहुत जो हेल्प हो जाएगी। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें जो वो एक सिलिकॉन टाइप कवर मिलता है, जो कि मैं कहूँगा एकदम चीप टाइप क्वालिटी का कवर है। वो इसलिए क्योंकि इसकी बॉडी जो वो काफ़ी मैं कहूँगा ग्लॉसी है। पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे उसके लिए आपको इन्होंने जो वो कवर दिया है। और मैं आपसे रेकमेंड करता हूँ कि आप इसके अंदर जो वो कवर लगा के इसको जो वो यूज़ करिएगा। केबल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड माइक्रो USB केबल मिलता है। ये टाइप C केबल नहीं है, जो नॉर्मल हमारा केबल होता है आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। और चार्जर की बात करते हो तो यहाँ पे आपको 5 वोल्ट 2 एम्प का चार्जर मिलता है। ऑब्वियसली ये फास्ट चार्ज जो वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है। तो बस आपको यही जो है वो बॉक्स में मिलता है, आपको इसके साथ में ईयरफोन जो वो इंक्लूडेड नहीं आता है। तो अब हम आते हैं हमारे फोन की तरफ। और सबसे पहली चीज अगर मैं आप लोगों से कहूंगा, अगर मैं फोन को हाथ में लेता हूं तो टोटली मुझे जो वो प्रीमियम फील यहाँ पे जो वो आ जाता है। जी आप लोगों को देख के ये नहीं कहेंगे, अगर आपके हाथ में ये फोन होगा आपसे कोई भी नहीं कहेंगे कि ये 10,000 या 15,000 रुपीज की क्वालिटी का फोन है। लगभग से मुझे ऐसा लगता है अगर आप ये फोन हाथ में लेके निकलोगे तो 30 से 40 हजार रुपए तक का आप किसी को बोल भी दोगे तो वो आपसे शायद से आपके ऊपर जो वो यकीन भी कर लेगा, क्योंकि इस तरीके की डिजाइन में उन्होंने फोन को जो वो दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप देखेंगे हम जो वो पीछे की तरफ जो इस तरीके का प्लास्टिक है हम उसको निकाल लेते हैं। और जैसे कि अगर हम निकालते हैं तो आप देखते हैं काफी शाइनी उन्होंने जो यहाँ पे इसका जो वो बैग दिया है। हालांकि ये ग्लास बॉडी नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ ग्लास डिजाइन में इस तरीके का हमें जो वो बैग को दिया है। और फ्रंट में अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो आपको कुछ इस तरीके के डुअल एच डिस्प्ले मिलते हैं, जो टोटली बेजल लेस है। और यहाँ पे आपको इस तरीके के कर्व्ड एजेस देखने को यहाँ पे कॉर्नर में जो वो मिल जाता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस फोन को जो वो बूट कर देते हैं। और जैसे ये फोन बूट होता है मैं आप लोगों को इसका एक फिजिकल ओवरव्यू जो दे देता हूँ। तो फोन के राइट साइड में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक पावर बटन मिलता है और साथ में आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन मिलता है। और ये दोनों बटन काफी फिट और टैक्टाइल है। आप जब इसको प्रेस करते हो तो काफी स्टडी फील यहाँ पे जो वो होता है। नीचे की तरफ अगर हम देखते हो तो यहाँ पे आपको 2 होल्स मिलते हैं, एक जो आपको स्पीकर आउटपुट मिलता है और दूसरा आपको जो वो माइक होल मिलता है। और बीच में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे माइक्रो USB पोर्ट मिलता है। फोन के लेफ्ट साइड में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, जहाँ पे आप एक टाइम पे 2 सिम यूज कर सकते हैं या फिर आप एक टाइम पे एक सिम कार्ड या फिर एक माइक्रो SD कार्ड जो वो लगा सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ 3.5 mm ऑडियो जैक मिलता है और साथ में यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलता है। फोन के पीछे की तरफ अगर हम देखते हो तो यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा मिलता है, साथ में आपको LED फ्लैश मिलती है। लेकिन यहाँ पे अगर कैमरे की डिजाइन की बात करते हैं तो काफी इंप्रेस हूं मैं। आप देखेंगे बहुत ही छोटा सा यहाँ पे कैमरे की उन्होंने डिजाइन दी है, क्योंकि ये जो ग्लॉसी बैक है, ग्लास फिनिश उन्होंने दिया है, उस हिसाब से कैमरे की यहाँ पे जो पोजिशनिंग रखी है उन्होंने मेरे हिसाब से मुझे काफी पसंद आया है। और नीचे की तरफ अगर हम देखते हो तो यहाँ पे आपको एलिफोन का इस तरीके का जो वो लोगो मिलता है। फोन के फ्रंट में अगर हम देखते हो तो यहाँ पे आपको LED नोटिफिकेशन मिलती है, आपको सेंसर्स मिलते हैं, ईयरपीस मिलता है और आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। और नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको होम बटन मिलता है, जो फिंगरप्रिंट की तरह भी काम करता है और साथ में आप इसके अंदर मल्टीपल जेस्चर्स भी जो वो कर सकते हैं। तो फोन जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो वो बूट कर दिया है। और सबसे पहला मैं कहूंगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यहाँ पे डिस्प्ले की क्वालिटी अगर आप देखते हो तो बहुत ही ऑसम क्वालिटी है। आप देखेंगे अगर ऊपर की तरफ मैंने ब्राइटनेस एकदम से जो यहाँ पे लो रख दिया, अगर आप देखेंगे मैं एकदम से फुल करता हूँ तो बहुत ही ज्यादा जो वो ब्राइट हो जाता है। तो इस तरीके की आपको डिस्प्ले क्वालिटी मिलती है। साथ में आप देखेंगे लेफ्ट और राइट में आपको बिल्कुल भी जो वो
बेजल नहीं मिलते जो एकदम से प्रीमियम फील आपको यहाँ पे देता है। और इतना ही नहीं बल्कि आपको यहाँ पे एच डिस्प्ले मिलते हैं, जैसे कि आपको मैंने बार बार बताया हूँ, फिर से आपको बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, ये एक्चुअली में आपको जो एच स्क्रीन जैसा काम नहीं करता है जो हमें H7 एज में देखने को मिलता है, बल्कि सिर्फ उन्होंने एक डिजाइन दी है जिससे हिसाब से मेरे हिसाब से काफी अच्छा काम किया है उन्होंने। एक बजट फोन में आपको कुछ इस तरीके के एच टाइप के डिजाइन यहाँ पे देखने को मिलती है। सेटिंग्स में यहाँ पे चले जाते हैं और हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें जो वो Android 6 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है और हमें नहीं पता कि एलिफोन हमें फ्यूचर में अपग्रेड देगा या नहीं देगा, ये तो अभी तक हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ही मैंने ये फोन को ऑन किया था तो यहाँ पे मुझे सरप्राइजिंगली एक वायरलेस अपडेट आया था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें काफी सारी चीजें उन्होंने बताया कि उन्होंने जो वो सॉल्व करी, लगभग से 6 पॉइंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अच्छी बात है कि अपडेट्स आ रहे हैं, यानी कि आपको भी शायद से टाइमली अपडेट्स मिलेंगे जिसके अंदर आपको जो भी बग्स हो गए वो शायद से जो वो फिक्स हो जाएंगे। स्टोरेज की यहाँ पे बात करते हो तो ये फोन में 64 GB की स्टोरेज है, उसके अंदर से आपको 10 GB यूज दिखा रहा है, लगभग से आपको फर्स्ट बूट में 54 GB की यहाँ पे जो स्टोरेज फ्री मिलती है। और रैम की बात करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे 4 GB में से लगभग से 2.4 GB रैम जो वो फ्री मिली है। और कुछ एडिशनल सेटिंग्स की बात करते हैं तो हमें एलिफोन S7 में काफी सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो शायद से हमें दूसरे फोन में देखने को नहीं मिलते। यहाँ पे आप देखेंगे आपको टर्बो डाउनलोड का एक ऑप्शन मिलता है। ये क्या करता है कि आप अपने वाईफाई से और अपने मोबाइल डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं और कोई भी फाइल जो वो ज्यादा स्पीड में जो वो डाउनलोड कर सकते हैं, तो एक अच्छी बात है मेरे हिसाब से। और यहाँ पे अगर हम डिस्प्ले में जाते हैं तो आप देखेंगे आपको क्लियर मोशन टाइप का ऑप्शन मिलता है, मीरा विजन मिलता है। और नीचे की तरफ अगर हम देखते हो तो यहाँ पे हमें जो वो ओपन हॉल और एस व्यू विंडोज कलर का भी जो वो कुछ मिल जाता है। उसके बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे आपको साउंड नोटिफिकेशन, एलईडी नोटिफिकेशन वगैरह का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद अगर हम एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शंस में जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको शॉर्टकट बटन्स की सेटिंग्स मिलती है, इंटेलिजेंट जेस्चर्स मिलते हैं, नेविगेशन बार। अगर आपको ये बटन यानी कि होम स्क्रीन बटन को यूज नहीं करना आता है, क्योंकि आप इस होम स्क्रीन के बटन के साथ काफी सारे जेस्चर्स कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बैक और मेन्यू बटन आपको नहीं मिलते। आप होम स्क्रीन में अगर सिंगल प्रेस करते हो तो बैक होता है, आप प्रेस करते हैं यानी कि बटन की आवाज आती है तो आप होम बटन पे जाएंगे। अगर आप प्रेस एंड होल्ड करते हैं तो आप जो वो मल्टी विंडो यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। अगर आपको ये फीचर नहीं जमता तो आप नेविगेशन बटन में यहाँ पे आके आप इसको जो वो ऑन कर सकते हो। इस तरीके से आप देखेंगे आपको होम स्क्रीन नेविगेशन बटन जो वो मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको टास्क मैनेजर भी मिलता है, आप बैकग्राउंड एप्लीकेशन को खुद से जो वो किल कर सकते हैं, जो मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात है। तो अब बात करते हैं इस फोन के फिंगरप्रिंट सेंसर की। तो यहाँ पे हमें होम स्क्रीन के अंदर फिंगरप्रिंट मिलता है और अच्छी बात यह कि आपको प्रेस करके रखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ टच करना पड़ता है। इस तरीके से आप देखेंगे मैं यहाँ पे टच कराऊं और मेरा फोन जो वो अनलॉक हो गया। तो बहुत ही फास्ट और रिस्पॉन्सिव है। यहाँ पे आप देखेंगे, फिर से हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैंने टच किया और आप देखेंगे मेरा फिंगरप्रिंट यहाँ पे जो मेरा फोन जो वो अनलॉक हो गया। अच्छी बात है कि होम स्क्रीन के अंदर आपको फिंगरप्रिंट तो मिलता ही है, लेकिन मेरे Xiaomi Redmi Pro की तरह नहीं है कि आपको रख के प्रेस करना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ टच करना पड़ता है और आपका फोन जो वो अनलॉक हो जाता है। कुछ ब्लोटवेयर एप्लीकेशन की बात करते हैं तो एलिफोन S7 में हमें ज्यादा ब्लोटवेयर एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलते। आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ ऐप लॉकर, बैकअप एंड रिस्टोर और यहाँ पे नीचे की तरफ सर्विसेज, ये उनका एक एप्लीकेशन है जो उन्होंने साथ में दिया है। बाकी आपको सारे के सारे सिस्टम एप्लीकेशन मिलते हैं, यहाँ तक कि यूट्यूब भी इसके अंदर नहीं था। मैंने खुद प्ले स्टोर में जाके यूट्यूब का एप्लीकेशन जो वो इसके अंदर इंस्टॉल किया था। और यहाँ पे मैं आप लोगों को फटाफट से जो वो बेंचमार्किंग स्कोर्स की बात कर लेता हूँ तो हीलियो का X20 का हमें इसके अंदर जो वो डेका कोर का प्रोसेसर मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे मुझे 70,899 का स्कोर जो वो Antutu पे आया था, तो काफी इंप्रेसिव है। और यहाँ पे नेनामक की बात करें तो मुझे 54.4 आया था। मैं एक्चुअली थोड़ा सा अनसरप्राइज था क्योंकि 54 से ज्यादा आना चाहिए था, लेकिन फिर भी इसमें हमें जो वो 54 का स्कोर आया है। गीक मैच में आप देखेंगे 1547 और सिंगल कोर पे और 3494 हमें जो वो मल्टी कोर पे आया है, तो अच्छी बात है। और मल्टी टच की बात करते हो तो ये फोन में हमें आप देख सकते हैं 5 पॉइंट मल्टी टच, यानी कि 10 मल्टी टच यहाँ पे जो वो सपोर्ट नहीं करता है। फोन की बैटरी की बात करते हैं तो मुझे इस फोन की बैटरी एक्चुअली में इतनी अच्छी नहीं लगी है, क्योंकि जब से मैं फोन यूज कर रहा हूँ तो बैटरी यहाँ पे जल्दी जो वो ड्रेन हो रही है, क्योंकि मैं इसमें 4G का सिम भी यूज कर रहा हूँ और टेथरिंग भी यूज कर रहा हूँ और मैंने दूसरे फोन यूज किया हूँ और 3000 mAh वाले फोन भी यूज किया कूल पैड के, लेकिन उसके कंपेयर में करूंगा तो इसकी बैटरी उससे ज्यादा जल्दी जो वो ड्रेन हो रही है। अब मुझे नहीं पता कि हीलियो के X20 के प्रोसेसर के साथ में हो रही है या फिर इसमें बहुत सारे एडिशनल फीचर्स दिए हैं उसके वजह से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल के लिए बैटरी में अगर मैं कंपेयर करूं तो दूसरे फोन से ये फोन की बैटरी जो है ज्यादा जल्दी ड्रेन हो रही है। अब फाइनली और सबसे इंपॉर्टेंटली बात करते हैं इस फोन के कैमरा की। तो यहाँ पे हमें 13 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा मिलता है और 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। मैं यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे कुछ इसके सैंपल्स देता हूं, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कि आपको इस फोन का कैमरा जो वो कैसा लग रहा है।
तो दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं, यानी कि प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम प्रोज की बात करते हैं तो ये फोन एकदम से प्रीमियम क्वालिटी डिजाइन में उन्होंने बनाया है और मेरे हिसाब से अंडर बजट हमें कुछ इस टाइप के अगर डिजाइन वाला फोन देते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत ही कूल फीचर है। साथ में आपको यहाँ पे 4GB की रैम मिलती है, 64GB की स्टोरेज मिलती है अंडर 15,000 रुपीज, तो ये भी इसका एक प्रोज है। कुछ कॉन्स की बात करते हैं तो ये फोन की बैटरी मुझे एक्चुअली में इतनी खास नहीं लगी है। कंपेयर करता हूं अगर मैं इसको दूसरे फोन से तो इसकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। अब मुझे नहीं पता, शायद से कुछ फ्यूचर में अपडेट्स आएगा, शायद से उसके अंदर वो फिक्स हो जाएगा, लेकिन जब तक मेरे हाथ में मैं यूज कर रहा हूं मुझे इसकी बैटरी इतनी खास जो वो नहीं लग रही है। तो बस दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको इसका फुल कैमरा रिव्यू देखना है तो आप मुझे कमेंट्स करके नीचे बता दीजिएगा, तो मैं आपको एक इन डेप्थ कैमरा रिव्यू इस फोन का देने वाला हूं। अगर आपको गेमिंग और बेंचमार्क रिव्यू भी देखना है तो मैं आपके लिए वो भी जो वो करने को तैयार हूं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आता तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको ये फोन परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने लिंक दिया हूं, हीलियो के X25 का प्रोसेसर वाला आपको ये फोन मिल जाएगा लगभग से $220 में, जो कि 15,000 रुपीज के भी नीचे है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।